हजरत कायम तलक, हजरत मौला हसन से हजरत कायम तलक। चांद यूं नाजिल हुए खुद चांद शर्माने लगा। फातिमा के सहन में वो नूर बरसा दोस्तों, फातिमा के सहन में वो नूर बरसा दोस्तों। अरे रोशनी इतनी हुई खालिक नजर आने। अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ, अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ मैं, बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अली के जिक्र की रानाइयों में रहता हूँ मैं, बचपने से ही सच्चाइयों में रहता हूँ। अमीर शहर से कुछ वास्ता नहीं मुझको, अमीर शहर से कुछ वास्ता नहीं मुझको। अरे फकीर आल हूँ मौलाइयों में रहता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। नारे हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह सलावत बावाज़ बुलंद। सबसे पहले तमाम बादाखारान विला को जश्न की शब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब बच्चे ये मोबाइल बंद करो, बंद करो। रोज समझाया जाता है, पता नहीं लोग तुम लोग कौन सी ज़बान समझते हो। तवज्जो में बात शुरू की जाए। वैसे बहुत से मकाम ऐसे हैं जहाँ इशारतन, किनायतन, रमजिया तौर पर अली के वली अहद की कुरान में गुफ्तगू हुई है। लेकिन दो आयतें ऐसी हैं अक्ल चकरा जाती है, क्योंकि वहाँ कानून उल्टा नजर आ रहा है। हालांकि उसूल ये होता है किसी घर की बात हो तो बड़े से शुरू करते हैं, लेकिन दो जगह कुरान ने बात शुरू ही हसन से की है। एक तो आयत मुबाहला में फ़कुल तालो नदो अबनाअना, अबना से बात शुरू हुई और अबना की पहली कड़ी का नाम ही हसन है। अब ये किसी ने लड़ना है तो जाके अल्लाह से लड़े कि उसने शहजादा इमकान से आगाज क्यों किया। और एक सूरह तीन वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, तीन की कसम, जैतून की कसम, मुनव्वर तूर की कसम, अमान देने वाले इस शहर की कसम। अब देखो, जब अल्लाह ने आयत भेजी होगी तो उसी वक्त कहा होगा ना हाज़ल बलदिल अमीन। मैं कह गया, पिछला माला रह गया।
यानी आयत के नुज़ूल के वक्त भी वो बलद अमीन तौहीद के सामने था। हाँ, और सादिक़ आले मोहम्मद ने इसकी तफसीरी यही फरमाई है, अत्तीनुल हसन वज़ैतूनुल हुसैन वतूर सीनीना अमीरुल मोमिनीन वल बलदुल अमीन रसूलुल्लाह। हाँ, बस और मेरा कोई मुतालबा नहीं, चेहरों पे जश्न हो। हाँ, जीते रहो। मेरी तरफ देखना, आगाज हसन से किया, हसन की कसम, हुसैन की कसम, शाह नजफ की कसम, शाह मदीना की कसम। हाँ, मैं कौन हूँ, आप क्या हैं, उसकी मशीयत जाने कि क्यों इससे आगाज किया। अब वो तो कभी कभी तारुफ कराने पे आ जाए तो मर्दों को छोड़ के इस घर की पर्दादारों से आगाज करता है। जो अच्छा, गुफरान ऐसा है कि जब कुरान पढ़ोगे ना, कुरान को हमारी हिदायत के लिए भेजा गया। रुक रुक के पढ़ा करो, गौर किया करो, फिक्र किया करो, तफक्कुर तदब्बर किया करो। कुछ आयतें ऐसी हैं कि मेरे अंदर तो पता नहीं कितने उबाल उठते हैं वो पढ़ पढ़ के। हसन की किस्में बताता है कुरान, कभी रिज़्क़ के हसन कहकर, कभी जन्नती लोगों के लिए अजरे हसन कहकर, कभी अज़ादारों से कर्ज़े हसन मांगकर। है अच्छा, अब एक आयत है और इसका मज़ा बस अरबी में ही लिया जा सकता है। अल्लाह बता रहा है कि मरियम की माँ ने मरियम को मेरी नजर कर दिया, फिर कहते हैं फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया कबूल हसन के तौर पर। अल्लाह, हाँ, ये सिर्फ आपको इस कारवां में शामिल करने के लिए मैंने चंद लम्हे आपसे मुस्तार लिए। एक जुमला मेरे दिमाग में गूंज रहा है और जब भी कभी वो मुझे याद आता है मैं बता नहीं सकता। यकीन मानिए कि आलम रूहानी में मैं ज़मान व मकान से बेनियाज हो जाता हूँ। तो जुमला है शेख इब्राहिम साफ़ी का, जिसका हो उसी के नाम से ही कहना चाहिए। बज़ाहिर बड़ी सादा बात है लेकिन इतनी पुरकार है मुनव्वर भाई शाद नकवी के 14 तबक भी मिल जाएं तो शायद जुमले का हद अदा न कर सकें, क्योंकि सलासत में गिराई गहराई जो है उस पर गौर करना। वो लिखते हैं ला अकूलो इन्नहु इब्नुल मासूमीन वलाकिन अकूलो इन्नहु इब्नुल इस्मतैन। वो कहते हैं मैं हसन को ये नहीं लिखूंगा कि ये 2 मासूमों का बेटा है, मैं ये लिखूंगा ये 2 इस्मतों का बेटा है।
समझ आ गई? इन्नहु इब्नुल इस्मत है ना प्यारा जुमला दिलशाद नकवी। इब्नुल इस्मत है, 2 इस्मतों का बेटा है। शेख इब्राहिम साफी, आपका जुमला मैंने अली वालों तक पहुंचा दिया। ये दाद सारी आपके हिस्से में गई, जुमला आपका था, लेकिन एक आजदाना गुजारिश है। आपने मेरे मौला हसन को इस्मत तक देखा, मैं इसे मसदर इस्मत तक देख रहा हूं। बस मैंने कह दिया जो पहले पढ़ रही है बात है। देखो, एक है इल्म, एक है मसदर इल्म। कुछ फर्क समझ में आया? और कहा इल्म में और मसदर इल्म में क्या? एक इल्म है, सरापा इल्म है। एक मसदर इल्म है जहां से इल्म जारी होता है। तो ये शहजादे इमकान रेहान भाई सिर्फ इस्मत नहीं, मसदर इस्मत है, यानी जिसको इस्मत चाहिए होगी। अच्छा, इसका बच्चों यार बेटे अदनान राज खोलता चलूं? क्यों, आखिर इसने क्यों बांटे? भाई हाथ खोल के बैठा करो जिक्र में। इस्मत वैसे सब एक हैं, ईमान है मेरा, लेकिन इस्मत खालिसतन जागीर है इस्मत कुबरा की। भाई सूरह निसा पढ़ लेना, कुरान का कानून ही यही है, औलाद वारिस होती है माँ बाप के विरसे की। अब चूंकि इस्मत जागीर है बतूल की और बड़ा बेटा हसन है, जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। देखो, अपनों के सामने बात करना आसान है। आप मेरे अपने हो, मैं अगर अपने इल्म से बढ़कर भी दावा करूं तो यहाँ हजम हो जाएगा, लेकिन जहाँ गैर बैठे होंगे मैं सोच के दावा करूंगा, बल्कि जितना हूं उससे भी कम बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह जाने शीओ कैसा खानवादा तुम्हारे हिस्से में आया है। दुश्मनों के सामने भी अगर बात करते हैं, और दुश्मन को गुफरान आगे इनकार की जुर्रत नहीं होती। जो वाक़या इस वक्त मेरे सामने है ना, उसके लिए मैंने फिक्र ही रेहान भाई यही पढ़े, कान्नहु उल्क़िमहु हजरन। हसन ने दरबार शाम में ये बात की, लगता था हर दरबारी के मुंह में अली के बेटे ने पत्थर दे दिया। चुके मरवान बिन हकम, वलीद बिन अखबा, मुगीरा बिन शोबा वगैरह, इन्होंने बड़े फख्र किए।
हमारा ये ख़ानदान, हम ऐसे हम वैसे। हाँ, हसन ने इनको तो ये कह के चुप करवाया, पहले अपना शजरा तो खड़ा कर लो। यही हक होता है जश्न मनाने का। हाँ? इसी तरह जज्बात होने चाहिए, इसी तरह कुव्वत खरीद होना चाहिए, इसी तरह चेहरे खिले खिले होना चाहिए। हाँ, अब मेरे सामने बात कर रहे हो, जानते नहीं हो अना शोबतुम मिन खैर शुअब, अना शोबतुम मिन खैर शुअब व आबाई अकरमुल अरब व लनल फख्र वन नसब। जो वलनल फख्र वन नसब, तुम कहाँ लगे हुए हो? वलन समाहतो इंद फख्र नसब अना मिन खैर शजरतिन अम्बतत फुरूअन नामियतन व अस्मारन ज़ाकियतन व अबदानन काइमतन फीहा अस्लुल इस्लाम व इल्मुन नबुव्वत फ़अलौना हीना शमख़ बिनल फ़ख्र वस्ततलना हीना इम्तना बिहिल गुर्र नहनु बुहूरुन ज़ाख़िरतुन ला तुनज़फ़ व जिबालुन शामिख़तुन ला तुक़हर नहनु वल्लाहिल मुलूक वस्सादा वल इज़्ज़तुल क़ादा नहनु अहलु बैतिर रहमत व मौदिनुल करामत व मौज़िउल ख़ियारत। नहनु अहलु बैतिर रहमत व मादिनुल करामत व मौज़िउल ख़ियारत। देखना मेरी तरफ, व कन्ज़ुल ईमान व रुमहुल इस्लाम व सैफुद्दीन। अल्लाहु अकबर। ग़ज़्ज़ाना रसूलुल्लाह बिइल्मिल्लाह व अल्लमना तावील अल कुरान व मुश्किलातिल अहकाम। हाँ, चलो पहले यहीं तक चलते हैं, फिर वक्त और इनके मिजाज को देखेंगे। फरमाया, मैं शाख हूँ उस कबीले की जहां से कायनात की बेहतरीन शाखें निकलती हैं। व आबाई अकरमुल अरब, चूँकि अरब वाले अपने सिवा सारी दुनिया को अजम कहते हैं, गुंगा। अजम मानी गुंगा, वो कहते हैं हम बोलने वाले हैं, बाकी सब गुंगे हैं। यानी कायनात की तमाम अक़वाम आलम को रियाज हो अपने से पस्तर समझते हैं।
और अरब वालों से हसन कह रहा है आबाई अकरमुल अरब, मेरे बाप दादा अरब के करीम नहीं अकरम हैं। पिछले माले वालों तुम्हारे शायद सर से बात गुजर गई है। ये छोटा मोटा दिलशाद नकवी दावा नहीं कर रहा अली का लाल। कुरान पढ़ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी। या कुरान में उसने खुद को अकरम कहा या हसन अपने आबा व अजदाद को? अब गुफरान मुनव्वर भाई जुमला आ रहा है और वो बज़ाहिर बड़ा सादा है, लेकिन इसकी पुरकारी पे गौर करना। आबाई अकरमुल अरब वलनल फ़ख्र व नसब, फ़ख्र भी हमारे लिए है, नसब भी हमारा है। सरकार सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा गया कि आप अपने अलावा जो सबकी नफ़ी करते हैं फिर अपने हुब्बदारों को ज़ी वक़ार ज़ी इज़्ज़त आप क्यों कहते हैं? फरमाया नसब निस्बत से नहीं है, लिअन्नहुमुल मंसूबून इलैना, हमारे हुब्बदारों की निस्बत जो हमसे है। कहने वालों आगे मेरा वाला सन फरमा रहा है आना मिन खैर शजरतन अम्बतत फुरूअन नामियतन व अस्मारन ज़ाकियतन, मेरा ताल्लुक उस शजरे से है जहां इतनी बुलंद शाखें फूटती हैं कि इंतहा ख़त्म हो जाती है, उनका सफ़र ख़त्म नहीं होता, और जहाँ इस्मत के फल लगते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, क्योंकि गुफरान ने मेरे दिमाग यही लगाया है कि ये दोनों दिन, आज भी और कल वाला आने वाला दिन भी मौला हसन पे पढ़ना है। तो मैंने फैसला ये किया था कि आज ख़रीदा गया तो कल पढ़ूंगा इस पे, वरना नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तवक्को से भी कुछ बढ़कर मेरी तरफ देखना, उस शजरे से जहाँ बुलंद बाला शाखें लगती हैं, जहाँ ततहीर के इस्मत के फल लगते हैं, अस्लो हल इस्लाम व इल्मुहन नबुव्वत, उस शजर की जड़ इस्लाम है। भाई सूरह इब्राहिम पढ़ना, अल्लाह कह रहा है ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन, बंद करो इसे, और तुम्हारे लिए मुझे किसी और ज़बान में ऐलान करना पड़ेगा। फ्रंट सीट पे बैठ के डंडी मार रहे हो।
तुम चाहते हो कि मैं मिंबर छोड़ दूं? नहीं, ये 3-3 कैमरे भी लगाती हो और फिर ये बैठ के भी करते हो, ये क्या है यार? बेमजा करने के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा मजलिस या उसकी रूहानियत या उसके मानी मफाहिम की तरफ तवज्जो होती ही नहीं, वो अपनी वीडियो बनाने आते हो। सारे आमद आवर्द को ही बेड़ा गर्क कर दिया। अरे मिलके एक आवाज हो गए, नारा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरोहा फिस्समा। सारे उठाना इस गाने वालों। अल्लाह कहता है मैंने मिसाल दी है कलमा तय्यबा की। बच्चे से भी पूछो ना कलमा तय्यबा, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह कह रहा है ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन, मैंने कलमा तय्यबा की मिसाल दी है। क्या? का शजरतिन तय्यबतन, ये शजरा तय्यबा जैसा है। मेरे तो 14 तबक रोशन है। फुरकान सामीन का मुझे गुफरान मनोहर भाई पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि सबने संभाल लिया होगा। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि शजरा तय्यबा कलमा तय्यबा जैसा है। कलमा तय्यबा शजरा तय्यबा जैसा है। और जब अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल ये घर नजर आता है, जो अल्लाह अल्लाह है। अच्छा, अब लोग दरख्त बना रहे हैं, ठीक है बनाएं, कोई एतराज नहीं। हाँ, गजनफर तो इनकार करने वाले को मैदान भी उसकी मर्जी का देता है और फिर कहता है भाग के दिखा। सर उठाना आखिरी कतार वालों। दरख्त सही मान लेंगे, लेकिन निशानी पूरी करके बता। अल्लाह उसकी निशानी दे रहा है इसी आयत में, अस्लुहा साबितुन व फरोहा फिस्समा। अल्लाह कहते इसकी जड़ जमीन पर है, शाख आसमानों में है। दिखाओ दरख्त जिसकी शाख आसमान में हो, 40 फुट 60 फुट 80 फुट 100 फुट, इससे तो बड़ा दरख्त ही कोई नहीं। ये कौन सा शजरा है? जड़ जमीन पे, शाख आसमान में। शाखें नहीं, फरू नहीं, फरोहा, एक शाख। हाँ, एक शाख का जिक्र है, एक शाख है। पहले तो एक शाख वाला दरख्त दिखा मुझे। पिछले माले वाला समझ आ रही है ना बात? हाँ, मैं दिखाऊं? नहीं, आओ
मक्का फतह हुआ, माज़ागल बसर की नजर काबे पे पड़ी। रसूल ने कहा यार ये हमने मक्का क्या छोड़ा, अल्लाह का घर बेवारिस हो गया। सच्चे खुदा के घर के बाहर देख, झूठे खुदाओं ने कब्जा कर लिया है। हाँ सरकार, पुत्र नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है, तोड़ न दें? सरकार जो हुक्म, लेकिन यार ये ऊंचे पड़े हैं, हाथ नहीं पहुंच रहा। कराची वालों, ये वही नहीं जो जमीन पे बैठे बैठे यूं करे। करोड़ों मीलों पे खड़े हुए चांद का कलेजा शक हो जाए। सरकार इशारे से गिरा दे, साफ फरमाता क्यों नहीं कि हम जैसों को कोई दिखाना है। यानी हाथ नहीं जा रहा, या तू मुझे उठा या मैं तुझे उठाऊं ना। तंग ज़र्फ का यहाँ दाखिला ममनू है। हाँ, जिसके शायद नबी साहब ज़र्फ में ज़मीन व आसमान से ज़्यादा वसअत है, वो जिसके दिल में बेदिल रहता है। क्योंकि अल्लाह हदीस कुर्सी में कह रहे हैं, लम यसनी समाई वला अर्दी ववासिअनी क़ल्बु अब्दी अल मोमिन। अल्लाह कहते हैं ना ज़मीन व आसमान में समाता हूँ, सातों आसमान सातों ज़मीनों मिलकर मुझे नहीं समो सकते। ववासिअनी क़ल्बु अब्दी अल मोमिन, हाँ मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। जीते रहो। ये कहना था मनोज भाई गुफरान रसूल का। अली जल्दी से बैठ गए। सरकार बनता इसी तरह है कि मैं आपको उठाऊं। आप बड़े हैं, हर लिहाज से बड़े हैं, सिर्फ उम्र और रिश्ते में नहीं, हकीकत में भी बड़े हैं। मैं आप पे सवारी करते अच्छा नहीं लगता। ईमान है मेरा, अज़ल से भी पहले मेरा रसूल होने से पहले हर होनी को जानता है। मसलहतन पाँव उठाया, अभी तेरे रसूल का कदम तुराब और अबू तुराब के दरमियान था। कहा मेरे हबीब, बेशक तो अली का भी मौला है, तू मूसी अली वसी। हाँ, तू हाकिम अली महकूम। लेकिन जरा देखना कि वही कदम जो हवा में महवे सफर था, जिब्रील ने पकड़ा, बिला तशबीह चूमा और चूम के कहा वो कह रहा है वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। मेरे हबीब जरा देख, वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है। देखना देखना
सुनाओ, कह ही देता हूँ फिर। सर उठा। अल्लाह कह रहा है वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, जिसने मोमिनीन से पहले तेरी पैरवी की है उसके लिए खुद झुक जा। अब रसूल ने ये नहीं फरमाया मैं बरखुरदार को क्यों झुकूं, मैं छोटे के लिए क्यों झुकूं, क्योंकि अल्लाह ने कहा सामान वातातन, बैठ गए याली आ। अब गफरान ने जो फरमाइश की ना, मैं तो आगे चल रहा था, अब बानी का इतना हक तो होता ही है। हाँ, एक फरमाइश की उसने, वो याद दहानी करा था चलूं। अब बिला तशबी, अब यूं देखें, बिला तशबी रसूल बैठे हैं, अली पीछे आए, दायां कदम दाएं दोष पे, बायां बाएं पे। रसूल ने ये हाथ अली की दाहिनी पिंडली में, ये बाईं पिंडली में। याली वजन कायम कर, मैं उठने लगा हूं, सरकार अजल से कायम है। यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा किया। मेरी तरफ देखना, रसूल खड़े हुए, अब मंजर नहीं बुलाना, तो बरकत में रखना। ये हाथ हैं यदुल्लाह की बिल्डियों में। अच्छा, उठाया किस लिए था, किस काम के लिए? ना अली तोड़ रहे हैं फुरकान, ना रसूल कह रहे हैं जल्दी तोड़, बल्कि देखो मैं अपने पढ़े का खुद ज़ामिन और अल्लाह की अदालत तक हिदायत मैं नहीं बांटता। मेरी जिम्मेदारी है इंशा इमरा किरात इबारत तर्जमा हवाला, इन 6 चीज़ों में से कोई माई का रद्द पेश करे, अपनी ज़बान खुद ना काटूं, मेरे रुतबे में शक। पिंडलियों में हाथ, रसूल की निगाहें वजहुल्लाही चेहरे पर, और एक लफ्ज़ कहे जा रहे हैं सुबहान अल्लाह। जब काफ़ी देर गुजर गई ना कराची के दोस्तों, और तो किसी को बात की जरूरत न हुई, एक 650 साल का ज़ईफ वो आगे बढ़ा, सरकार इस राज के नशे में किसी और का भी हिस्सा है? अब ये तो है नहीं कि आपने भाई का चेहरा नहीं देखा, आज देख रहे हैं। ये जो इतनी देर से सुबहान अल्लाह का विर्द किए जा रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? रसूल मुस्कुराए, चूंकि पूछने वाला सलमान था। कहा सलमान लम्मा और जबी इला समाए व कुंतो मिर रब्बी का काबा कौसैन औ अदना शम्मम तो फी ज़ालिकल मकाम अतरम लम शुम्मा मिन बादिही वाल यौम शम्मम तो ज़ालिकल अतरा मिन कदम अली इब्न अबी तालिब। ऐ सलमान, जब मैं शबे मेराज पर्दा तौहीद के बाहर पहुंचा था, वहां ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू उससे पहले मैंने नहीं सूंघी।
ये वो कह रहा है जो किसी गली से गुजर जाए और 15 दिन बाद भी मुश्क अंबर के ताजर वहां से गुजरे और ये कहें कौन से मुश्क का ताजर गुजरा है यहां से। मुझे वैसी खुशबू से पहले मैंने नहीं सूंघी, तलाश करता रहा। कोई कमजोर मैदे वाला है गुफरान तो मशवरा दो के उठ जाए। वहां राज खोलने लगाओ। फरमा सुबहान अल्लाह, इसलिए कह रहा हूं आज वही खुशबू अली के कदमों से आ रही है। जियो अल्लाह। चले तो नहीं गए पिछले माले वाले जो। हाँ, फिर रसूल ने पूछा यारी ऐना वसलता। रसूल पाक को पता नहीं था कि मेरी कामत कितनी है, अली की कितनी है। हिसाब नहीं कर सकते थे कि कितना बुलंद हुआ होगा। पूछ रहे यारी कहाँ पहुंचे। इसका मतलब है रेहान भाई मोहसन कोई राज था जिसे रसूल खोलना चाहते हैं हम जैसों के लिए। जब पूछा ना कहाँ पहुंचे, कहा या रसूलल्लाह लो शेतो सका मैं इतना बुलंद हुआ आसमानों पे रखी हुई चीज आराम से उठा सकता। नहीं, ये दोनों भाई आम सा काम मतलब वुजू भी करें, मैंने पढ़ा है फरिश्ते लपकते हैं पानी लेने के लिए, परों पे लगाते हैं ताकि परवाज में बरकत आए। तो ये कैसे हो सकता है कराची वालों, आज दोनों भाई अल्लाह के घर की ततहीर का काम कर रहे हों और फरिश्ते बेनियाज रहे हों। मुख्तलिफ आवाजें थी। कंधे पे खड़ा है शाह नजफ, अली बरदोश अहमद चश्म बदूर। अली बरदोश अहमद चश्म बदूर अया शुद्ध मानिए नूर अला नूर। कोई कह रहा है कि नूर अला नूर के मानी वाजे हो गए, कोई कहते हैं आज दो हिस्से। जो बरसों से बिछड़े हुए थे कैसे मिलके लग रहे हैं। जिब्रील ने कहा अपना अपना नशा, अपना अपना नुक्ता नजर, अपनी अपनी नजर, तुम ये लुत्फ ले रहे हो, मेरा तो मसला हल हो गया है। मुझे वो शजरा मिल गया है जिसकी जड़ जमीन पे है, शाख आसमान में है।
पता चल गया कौन सा है वो शजरा? नहीं, मेरा चैलेंज है, जहाँ जहाँ तक इल्म है जाओ, इल्म के घोड़े दौड़ाओ, या दूसरा ऐसा दिखाओ जड़ जमीन पे हो, शाख आसमान में हो। जब तक नहीं दिखा सकते नबी अली से गुजारा करो। अब अगर कराची वालों अल्लाह ये भी कह देता कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे हैं, फिर भी बहुत बड़ी बात थी, मगर वो कह रहा है मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह इन जैसा है। थक गया तो मैं राजी हूँ, बस करूँ। अच्छा, वैसे तो मनोहर भाई ये दोनों को फरान ला इलाहा इल्लल्लाह हुए ना, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा इन दोनों भाइयों जैसा हुआ। मैं सिर्फ बच्चों की रियायत के लिए कह रहा हूँ कि दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे। अब ये ज़रा उलमा से कल पूछ के आना कि ला इलाहा इल्लल्लाह नमाजों में आ सकता है या नहीं। बस मुझे जो कहना था मैं कह गया हूँ। अब मैं शाद नकवी साहब उस शिया को क्या कहूँ जिसकी नमाज ला इलाहा इल्लल्लाह से बातिल होती हो। खैर, ये तो कुछ फरमाइश हुई और कुछ मैंने अपनी तरफ से बात करना थी, थोड़ी लंबी हो गई। अब ये है वो शजराए तैयबा, ताहिरा भी नहीं कहा, तैयबा। ताहिर कभी गैर ताहिर हो सकता है। और जाओ बहस करा लो गज़नफर की, तैयब होता ही वो है, बच्चा हो ताहिर रहे, लड़कपन में हो ताहिर रहे, जवानी चढ़े ताहिर रहे, शौहर बने ताहिर रहे, बाप बने ताहिर रहे। और हसन शाम में कह रहा है कि मैं उसकी पहली शाख हूं। मेरे ख्याल से अब कुछ थक गए हो ना। कोशिश कि अगर रुबाई पढ़नी होती है तो फिर मेरे मौजू के साथ लगा तो खाती हो ना। हाँ, मेरी तरफ देखना। फरमाया अस्लुल इस्लाम व इल्मुन नबुव्वत। फरमाया मैं उस शजरे की शाख हूँ जिसकी असल इस्लाम है, जिसकी जड़ इल्म नबुव्वत है। सार उठाना। अब मैं गुफरान खुद नशा ले रहा हूँ, अल्लाह करेगा ये थके नहीं होंगे इस नशे विला में, नशे मबद्दत में, मेरे साथ खुमार का मजा लेंगे। अज़ल फरमा रहा है फ़अलौना इज़ा शमख़ बिनल फ़ख्र। फरमाते फ़ख्र करने वाले नहीं, जब फ़ख्र भी इतराता है हम उससे भी ऊपर रहते हैं।
यालौना इना शमा खबिर अल फख्र, जब फख्र इतराए हम उसके भी ऊपर होते हैं, उससे भी बुलंदी पर होते हैं। वस्ततल्ला इना इम्ताना बेअल गुर, जब नूर भी कभी अकाउंट तार पे चढ़ गया है। हाँ लफ्ज़ गुर के का तर्जमा मर्जी के आलम से करवा लेना। फरमाए जब कभी नूर भी फख्र व मुबाहात कर रहा हो, हम उस पर भी गालिब आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। खड़े हुए दोस्त थक तो नहीं गए ना? फरमाते हैं नहनुल बुहूरुल लती ला तुनज़फ़ वल जिबालुल लती ला तुक़हर। फरमाया हम उसकी अज़मत के वो समंदर हैं जिन्हें चुल्लुओं से नापा नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। हाँ, जिसके यहाँ यदुल्लाही हाथ हो वो नाप सकते हैं। बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूँ। और मैं ये मनोहर भाई मेरे कहना की जरा बेटा दिशा तक भी फरमान की रोशनी में कह रहा हूँ। पर मैं हम वो समंदर हैं जिन्हें चुल्लुओं से नापा नहीं जा सकता। बल जवालुल लती ला तुक़हर। देखो चोटी जितनी बुलंद हो कोई ना कोई सर कर लेता है। जिबाल शाम खतो ला तुक़हर। हसन फरमा रहे हम कमाल के वो बुलंद पहाड़ हैं जिन्हें सर नहीं किया जा सकता। आगे उमरान एक बड़ी सादा सी शायद नकवी साहब बात की है मेरे मौला ने, लेकिन उसमें बड़ी गहराई है। फरमाते नहनु वल्लाहिल मुलूक वस्सादा व इज़्ज़तुल क़ादा। फरमाते अल्लाह की कसम हकीकी शहंशाह हम हैं। जो हम हैं हकीकी बादशाह। बादशाह वो नहीं होता कि पूरी फौज में से भी कुछ उसका हुक्म ना माने, कुछ हुक्म सुन के दिल में कुड़ते रहे। शहनशाह होता ही वो है तकदीर जैसे पूछे मैंने किधर चलना है। हम शहनशाह हैं हकीकी, व सादा हम सैयद हैं, सरदारी हमें ज़ेबा है। नानुल इज़्ज़तुल क़ादा हम वो कायद हैं जो हर शय पे गालिब हैं।
नहनु अहले बैत रहमत, हम अहले बैत रहमत हैं। हम इतने रहीम हैं कि दुश्मन का भी कुछ बंद नहीं करते। चूँकि हम अल्लाह के करम का मज़हर मुतलक हैं, और अल्लाह फिरौन का भी रिज़्क बंद नहीं करता। जी लिहाजा यहाँ दुनिया में कोई मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितना मुनकर क्यों ना हो जाए, यह उनका करम है। न रोज़ी बंद करेंगे, न सांसें बंद करेंगे। हाँ, ये और बात है कि मरने के बाद सांस सांस का हिसाब देना होगा। फिर सवाल किया जाएगा, तुझे सांसें दी किस लिए थी, तूने खर्च कहाँ की। क्या तुझे रिज्क इसलिए दिया था कि रिज्क के मालिकों पे गुर्राता रहे। मादिनुल करामत, हम मौजूज़ों की कान हैं। यार मैं कह गया, या तुम वाकई में थक गए हो या सर से बात गुजर गई है। हम मौजूज़ नुमा नहीं कहा, मादिन, हम कान हैं मौजूज़ों की। भाई अब एक नमक की कान है, किसी को 5 किलो नमक चाहिए कान से मिलेगा, टनों के हिसाब चाहिए कान से मिलेगा। ये मौजूदों की कान है। तू सवाल करना कर, तेरा ज़र्फ। यहाँ तो खुदा की हुज्जत मौजूदे के लिए इनकी सवाली नजर आती है। जब ये महला नारा लगाता है, इधर सन्नाटा छा जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, बस जल्दी छुट्टी देता हूँ, क्योंकि कल की मजलिस भी इसी शहनशाह पे पढ़नी है। मेरी जिंदगी रही तो आपसे बातें होंगी, मेरी तरफ देखना। वह मौज़िउल खियारत, हम अल्लाह के चुनाव का मकान है। वकन्जुल ईमान, हम ईमान का खजाना है। यार ये ईमान का खजाना है। अब किसी को रत्ती ईमान चाहिए या शेरों, मिलेगा तो खजाने से। समझ आ रही है बात या नहीं। और कुल्ले ईमान का बेटा कह रहा है, हम ईमान का खजाना है। बस वक्त नहीं रहा कि मैं इशारा करता रहूं। वर्रुमहुल इस्लाम, हम इस्लाम का नेज़ा हैं। वसैफुद्दीन, हम दीन की तलवार हैं। गज़ाना, अगर कुरान इस जुमले का मैंने तर्जमा ना किया तो मेरे बीमार होने का सख्त अंदेशा है। बोलो, अपने बच्चों को नीडों पे पालने वालों, अली का बेटा दरबार शाम में कह रहा है, गज़ाना रसूलुल्लाह बिइल्मिल्लाह, हमें अल्लाह के रसूल ने ग़िज़ाओं पे नहीं अल्लाह के इल्म पे पाला है।
बाखुदा तुमसे राजी, मेरा मौला हसन तुमसे राजी हो, अली का वली आहद राजी हो गया। हाँ तो फिर हर शय राजी। मेरी तरफ देखना, मेरी आंखों में आंखें रखना, सारा कुछ छोड़ दिया, दरमियान के जुमले रहने दिए। आखिरी सतर सुनाने लगा हूँ। हलाल ज़ादों की अमानत है, हलाल ज़ादों की तरह सुनना और हलाल ज़ादों की तरह ही वसूल करना है। फरमाते हैं नहमिज़्ज़िमार व ननफी अनसाहत नलआर अनबनो नजीबातिल अबकार। मर्दी के आलम से तर्जमा करा लेना गज़नफर का सुनने के बाद। अजल फरमाते हैं जो हमारी पनाह में आ जाए हम उसकी खूब हिफाजत करते हैं। मैंने फुरकान दिलशाद नकवी आलम माना में राब्ता किया शाह नजब के वली आज से जलाल बेटे कि सरकार आप तक रसाई न हो तो ये तो आपकी मौजूदगी में है, गो आप हर जगह मौजूद हैं, हम जो ना मौजूद हैं बल्कि हम नाबूद हैं, हमारा होना ना होना बराबर है। फरमाया फिर तुमने मेरे बाबा शाह नजफ का फरमान नहीं पढ़ा? मेरे बाबा ने नहीं कहा था मन इस्तदल्ला तहत रायतना नजा, जो हमारे अलम के इच्छाओं में आ गया नजात पा गया। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैंने मिंबर छोड़ना है और चिमगुइयां शुरू हो जाएंगी। जी इस घर पे लगा हुआ है, उस घर पे लगा हुआ है, इस घर पे लगा हुआ है, फला हादसा हो गया, फला बीमारी हो गई, फिर अलम ने बचाया तो नहीं। फिर कुरान भी तो कहता है मैं पहाड़ चलाता हूं, तुमसे तो कंकरी नहीं हिलती कुरान पढ़ के। इसमें कुरान के दावे का जुर्म नहीं, तेरे अंदर की नजासत है। कुरान कहता है मैं मुर्दे उठा देता हूं, तू पढ़ता ही जल्दी मारने के लिए है। तो ये हमारी नादानी है, हमारा यकीन मुतज़लज़ल है, वरना जो फरमा रहा है उसके मुंह में तो उसकी ज़बान है कि जो हमारे अलम की छाँव के नीचे आ गया नजात पा गया, यहाँ भी वहाँ भी। और इसी के साथ मेरी दुआ, ज़िंदगी रही तो कल कोशिश कीजिएगा ज़रा जल्दी आने की। वैसे करनी तो अपने अपने मर्जी है 14 दिन से है। हैं कौन? अच्छा बारह तुझे दस्तार विलायत के इस वारिस के ज़िक्र का वास्ता है कि इनमें अगर कोई भी औलाद है उसे औलाद लड़ी नाता फरमा। कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर कर दे।
कोई बीमार है तो शिफा कामला अता फरमा। खुसूसन शिराज जैदी और मुनव्वर हुसैन की आलिया बीमार है, उन्हें शिफा आजिला मरहमत फरमा। जो मोमिन कैद है रिहाई नसीब फरमा। जमी मोमिनात की जो हाजात को अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ गायत और मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत बिन अल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ल साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।